लगातार बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको भूकंप से जुड़ी बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से दहल उठा। आपको बता दें कि नेपाल इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। यानी कि 6.2 तीव्रता का ये भूकंप दोपहर 2:53 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूरे दिल्ली एनसीआर समेत चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जगहों पर लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए, लोग घरों से बाहर निकल आए। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक बार फिर धरती हिलने की वजह से अफरा तफरी मच गई, धरती हिल उठी है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। दोपहर 2:53 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि काफी देर तक धरती हिलती रही, जिसकी वजह से लोगों में दहशत भी देखने को मिल गई। कई जगह पर लोग जहां अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे वहां से बाहर निकल आए। घरों में जो लोग मौजूद थे, कई जगहों पर जिन्हें इस बात का आभास हुआ कि भूकंप आया है, तो भूकंप की जानकारी मिलते ही लोग अपनी जान बचाने को लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मैदान की तरफ भागते दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर काफ़ी देर तक भूकंप के झटकों से लोग सिहरते दिखाई दिए हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। हालांकि कहा जाता है कि 7.2 के ऊपर भूकंप के झटके बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि जिस वक्त भूकंप आता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप यदि घर के अंदर हो तो ज़मीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज अथवा फर्नीचर के किसी हिस्से के नीचे शरण लें, या फिर तब तक मजबूती से पकड़कर बैठे रहें जब तक कि भूकंप के झटके न रुक जाएं। यदि आपके पास कोई मेज या डेस्क ना हो तो अपने चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें और बिल्डिंग के किसी कोने में झुककर बैठ जाएं। किसी आंतरिक दरवाजे में, लिंटर, किसी कमरे के कोने में किसी मेज अथवा या फिर किसी पलंग के नीचे रुककर अपने आप को बचाएं। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों से दूर रहें अथवा ऐसी चीज़ जो गिर सकती है जैसे लाइटिंग फिक्सचर या फिर फर्नीचर, इनसे दूर रहें। भूकंप शुरू होने पर यदि आप उस समय पलंग पर हो तो पलंग पर ही रहें। अपने सिर पर तकिए को ढक कर बचाएं जब तक आप किसी भारी लाइट फिक्सचर जो गिर सकती है उसके नीचे ना आए। यदि ऐसी स्थिति हो तो पास के किसी सुरक्षित स्थान पर आपको जाना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भूकंप की वजह से एक बार फिर लोग सिहर उठे हैं। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है, यानी कि इंटेंसिटी 6.2 थी। इससे भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। हालांकि अब तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में अफरा तफरी जरूर देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर सिहर उठा है। अब सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या भारत को भूकंप का सर्वाधिक खतरा है। दरअसल इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिक तक फैली है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ टच करती है। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेनियम प्लेट हिमालय के उत्तर में। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में, यूरेनियम प्लेट जिसमें चीन आदि बसे हैं उसकी ओर बढ़ रही है। अगर ये प्लेट टकराती हैं तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। भारत में आखिर वो कौन कौन से हिस्से हैं जो सबसे ज़्यादा भूकंप के लिहाज से खतरनाक हैं। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 जोन में विभाजित किया गया। जोन 2 दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो सबसे कम खतरे वाले हैं। जोन 3 मध्य भारत। जोन 4 दिल्ली समेत उत्तर भारत का तराई क्षेत्र। जोन 5 हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कक्ष वही जोन 5 में सबसे ज़्यादा खतरे वाले इलाके माने जाते हैं। आज फिर एक बार भूकंप के झटकों से लोग सिहरते दिखाई दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए रिक्टर स्केल पर। इससे भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, यानी कि एपी सेंटर जो था वो नेपाल में था। लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में अफरा तफरी भी इस दौरान देखने को मिली। कहा जा रहा है कि आधे घंटे के दौरान 2 बार झटके महसूस किए गए और काफ़ी देर तक ये धरती हिलती रही। इससे भूकंप की तीव्रता आंकी गई तो पता चला कि 6.2 तीव्रता का
ये भूकंप था जो विनाशकारी भी साबित हो सकता था।